प्रिय विद्यार्थियों, आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। तो प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवांतर डी और यनवा पद एन है। तो इस प्रश्न में प्रयोग होने वाले सूत्रों के विषय में हम जान लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एपी एक श्रेणी है जिसका प्रथम पद A1, A2 दूसरा पद और तीसरा पद है A3। इस प्रकार से n पदों तक इसका जो अंतिम पद है वो An है। तो यहाँ पर यदि हमें अंतिम पद निकालना है तो उसके लिए सूत्र है An। ये सूत्र है An बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ जो है An जो है ये अंतिम पद है या यनवा पद, इसको आप लिख सकते हैं यनवा पद, और इसे अंतिम पद भी कहते हैं, अंतिम पद। और ए श्रेणी का प्रथम पद है और n है, n जो है पदों की संख्या है, इसे आप लिख सकते हैं पदों की संख्या। और ये है डी है सारवांतर। तो इस प्रकार से यदि इस सूत्र का आप कंठस्थ कर लेंगे तो आप इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन इस पर आधारित लगा सकते हैं। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न 1 का पहला भाग है। यहाँ पर देखें A, D, N और AN इस प्रकार से इस सारणी में इन्हें दिया गया है। पहला पद है A बराबर 7, D बराबर 3 है और N बराबर 8 है और AN ज्ञात करना है। तो जब AN आएगा तो इस सारणी में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे नोट करके और इसे हल करते हैं। प्रश्न 1 का पहला भाग है। हमें दिया है A बराबर 7, D बराबर 3, N बराबर 8 और AN हमें ज्ञात करना है। आप जानते हैं सूत्र होता है, लिखेंगे चूँकि AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो AN हमें ज्ञात करना है और आपका प्रथम पद है 7 प्लस n है 8 लिखेंगे, माइनस एक सूत्र का है और डी सारवांतर है 3। तो यहाँ से देखें 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 7 और इसका गुणा 3 से होगा, बराबर हो जाएगा 7 प्लस 7 का गुणा 3 में होगा तो 21 होगा और 21 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। तो यहाँ पर AN बराबर आया 28। तो इस प्रकार से यह इसका आंसर आया। अब इसका भाग 2 हल करेंगे। प्रश्न 1 का दूसरा भाग है। A बराबर -18, D बराबर हमें ज्ञात करना है और N बराबर 10 है, AN बराबर 0 है। तो आप सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। सूत्र आपका है AN बराबर क्या है A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर AN बराबर हमें दिया है 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, बराबर A के स्थान पे -18 प्लस n बराबर है 10 -1 और D का मान हमें निकालना है। तो D को ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहाँ पर देखें -18 को बराबर किधर लाएंगे तो हो जाएगा +18 बराबर 10 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 9D। तो आपको D निकालना है, इसलिए D बराबर आ जाएगा 18 ऊपर रहेगा और 9 नीचे। तो 9 से काटेंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18। तो D बराबर आया 2। तो हमें D ही ज्ञात करना था, या इसका आंसर आया। अब इसका भाग 3 हल करेंगे। प्रश्न 1 का तीसरा भाग है। हमें दिया है A बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है और सारवांतर D बराबर -3, पदों की संख्या n बराबर है 18 और अंतिम पद है AN बराबर -5। तो यहाँ पर हमें A ज्ञात करना है। आप जानते हैं सूत्र लिखेंगे, चूँकि
an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। an बराबर है -5, a हमें ज्ञात करना है, प्लस n है 18 माइनस 1 और d -3 है। तो इस तरह से हम इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। -5 यहाँ से लिख सकते हैं, -5 बराबर a प्लस 18 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 17 माइनस 3। अब यहाँ पर गुणा करेंगे। -5 बराबर a और माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस, और 17 से 3 को गुणा करेंगे तो पाएंगे 51। अब यहाँ से देखिए हमें a का मान निकालना है, तो -51 को बराबर किधर लाएं, तो -5 प्लस 51 बराबर हो जाएगा a। इसलिए a बराबर हो जाएगा 51 में से 5 घटाएंगे तो पाएंगे 46, और यह इसका आंसर आया। अब इसका भाग 4 हल करेंगे। प्रश्न 1 का चौथा भाग है। हमें ज्ञात है a बराबर -18.9 और सार्वधांतर d बराबर है 2.5, n बराबर हमें ज्ञात करना है और an बराबर 3.6 दिया है। तो यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। चूँकि सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। an बराबर है 3.6 बराबर a हमें दिया है -18.9 प्लस n के स्थान पे लिखेंगे n ही -1 और d हमें दिया है 2.5। यहाँ से -18.9 को बराबर किधर लाएंगे, तो ये चिन्ह माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस 3.6 प्लस 18.9 बराबर n-1 2.5। यहाँ से देखें 3.6 और 18.9 को जोड़ेंगे तो देखिए इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं 18.9। अब दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे 6, यानी हमें जोड़ना है 3.6, तो 9 6 हो जाएगा 15, 8 3 11 1 हासिल, ये हो जाएगा 12 1। तो यहाँ पर हम 12 और ये हो जाएगा 22.5, तो यहाँ लिखेंगे 22.5 बराबर n-1 2.5। तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए n-1 बराबर हो जाएगा 22.5 अपान 2.5। यहाँ से दशमलव एक अंक पे है, दशमलव हट जाएगा, लिख सकते हैं 22/225 और इसे काटेंगे 25 9 225। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा, -1 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो ये 9 है, -1 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 10। तो n बराबर 10 इसका यह आंसर आया। अब इसका भाग 5 हल करेंगे। प्रश्न 1 का पाँचवा भाग है। हमें ज्ञात है a बराबर 3.5, d बराबर 0 है, n बराबर 105 और an अंतिम पद ज्ञात करना है। तो आप सूत्र का प्रयोग करेंगे। चूँकि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी ये सूत्र है। यहाँ पर an हमें ज्ञात करना है। a का मान है 3.5 प्लस n है हमारा 105 -1 सूत्र का है और d बराबर है 0। यहाँ से लिखेंगे 3.5 प्लस 105 से 1 जाएगा तो 104 हो जाएगा और इसे गुणा 0 से करना है। तो यहाँ पे देखें 3.5 प्लस 104 में 0 का गुणा करेंगे तो आएगा 0। अब इसे जोड़ना है, 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात 3.5 होगा। तो an बराबर हमारा आया 3.5, यह इसका आंसर आया। मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव, डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।